से हम सब गुजर रहे हैं। ये बाबरकत अयाम हमें खुदा के रहम और खुदा की मोहब्बत पर गौर करने का मौका देते हैं। जैसा कि हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम रोज़ों क़याम में खुशी तौर पर खुदा की मोहब्बत पर गौर करते हैं कि खुदा की मोहब्बत किस कदर वुसअत रखती है, किस कदर वसी है कि उसने अपने बेटे को भी कुर्बान करने से गुरेज ना किया। खुदा की मोहब्बत इंसान के साथ इस तरह की भी थी कि जब उसने बनी इसराइल को चुना और उसके वसीला से सारी दुनिया को बरकत दी और एक कौम के साथ खुदा ने कोई सीना पर अहद बांधा और इस अहद के लिए खुदा ने कुछ शराइत रखी हुई थी, कुछ शर्तें रखी थी। खुदा कहता है कि अगर इन शर्तों को कायम रखा जाएगा तो अहद जो है वो कायम रहेगा। अहद के लिए हमेशा, एग्रीमेंट के लिए, कवानेंट के लिए हमेशा ही शर्तें होती हैं। मिसाल के तौर पर दो शख्स अगर किसी के साथ अहद बांधते हैं तो उनके साथ, उनके दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी शर्त होगी जिसकी वजह से वो अहद कायम रहेगा। अगर वो शर्तें टूट जाती हैं तो वो अहद भी टूट जाता रहेगा, वो अहद भी टूट जाएगा। तो खुदा ने भी इंसान के साथ अहद बांधा है, लेकिन खुदा अहद कैसे बांधता है? एक कौम के जरिए खुदा पूरी दुनिया को बरकत देता है। इब्राहिम को खुदा ने कहा था ना कि मैं तेरे वसीला से सारी दुनिया को बरकत दूंगा, तेरे वसीला से दुनिया के तमाम कौमें बरकत पाएंगी। तो खुदा ने बनी इसराइल को चुना, उनके साथ अहद किया और फिर सारी इंसानियत के साथ अहद खुदा ने कब किया था? वह सीना पर इसराइल के साथ अहद हुआ और पूरी दुनिया के साथ अहद किस पहाड़ पर हुआ था? वह कलवरी पर, जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी और वहां पर यीशु मसीह ने खून का अहद, कुर्बानी का अहद हमारे साथ बना था। उस कुर्बानी को आज हम इस तार पर पाठमास के जरिए याद करते हैं। ये जो पाठमास हम करते हैं ये उस कुर्बानी की याद है, जब यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहे और मैं उसमें कायम रहता हूँ। यीशु मसीह ने आखिरी खाने के वक्त ये साक्रामेंट, पाक शाकत का जो साक्रामेंट था मुकर्रर किया था, कहा ये बदन है, ये मेरा खून है। यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर ये खून बहाकर और अपने बदन को तोड़कर ये अहद हमारे साथ बांधा था। आज का जो अहद है खुदा कोहे सीना पर बनी इसराइल के साथ बांटता है, उस अहद में खुदा ने जो पहली शर्त रखी है वो क्या है? एक तब खुदावन ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल आया। तो खुदा बनी इसराइल को पहले उनकी तारीफ बताता है कि मैंने तुम्हें इस लिहाज से चुना है कि मैं तुम्हें गुलामी से निकालकर, मिस्र की गुलामी से निकालकर उस मुल्क में लेकर आया हूँ जिसका मैंने तुम्हारे अबोजदाद से सदियों पहले, सालों पहले मैंने वादा किया था और उस वादे को मैंने पूरा किया है। तो खुदा क्या कहता है? तेरे लिए मेरे हुजूर कोई दूसरा माबूद ना हो, जिसकी तूने पूजा करनी है, जिसकी तूने इबादत करनी है, मेरे अलावा तेरे हुजूर कोई और ना होना चाहिए। ठीक है, ये जो तलावत आज मैं जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ मौजू, ये बड़ा मशहूर मौजू है। इसके मतलब कैथलिक जो है उन पर अक्सर अटैक किया जाता है। बहुत सारे एंटी कैथलिक जो है, जो गैर कैथलिक लोग हैं, वो हम पर अटैक करते हैं इस हवाले को लेकर कि ये जो अहद का, असल में ये हवाला असल में अहद का है, लेकिन हम इसे और तरफ ले गए हैं क्योंकि पाक कलाम को जब तक गौर से नहीं पढ़ते तब तक वो, हम वैसे भी अपनी पंजाबी में हमारा एक मुहावरा भी है ना कि नीम हकीम जान का खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा जान, ईमान। हम तो सिर्फ ये पढ़ते हैं लेकिन ये पूरा मुहावरा है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। ये थोड़ा इल्म होना जो है ये खतरनाक होता है। जब हम पूरा इल्म नहीं रखते किसी चीज के बारे में तो फिर वो खतरनाक चीज होती है। तो इसी तरह जब पाक कलाम को हम ऐसे पढ़ते जाते हैं अपनी मर्जी से, कलाम की मर्जी से नहीं ना पढ़ते। मुकद्दस जरोम कहते हैं कि कलाम को उसी रूह में पढ़ा जाए जिस रूह में
लिखा गया। तब कलाम समझ में आता है। तो ऐसे हम खुरूज की किताब में बहुत सारे लोग इसको जब 20वें बाब की ये आयत पढ़ते हैं तो सारे लोग हम पर ये नजर उठाते हैं कि ये तस्वीरें कैथलिक वाले बनाते हैं, ये जो मुकद्दसा मरियम का स्टेचू है, ये जो सलीब पर स्टेचू है, तो फौरन इस पर बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि खुरूज की किताब ये जो 20वें बाब का इक्तबास है, इसका बुत परस्ती के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये तो अहद है, ये तो खुदा को सीना पर इंसानों के साथ अहद बांध रहा है, और इस अहद में खुदा उनके साथ ये अहद करता है, क्योंकि मुल्के मिस्र से मैं तुम्हें निकाल कर लाया हूं और मर्जी तुम किसी और की पूरी करो, इबादत किसी और की करो, तो खुदा कहता है ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी जाती जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में देखें, एक शख्स आप पर एहसान करता है और आप उसके साथ एहसान फरामोशी करते हैं और किसी और को वो दर्जा दे रहे होते हैं जो दर्जा आपने उस शख्स को देना है जिसने आप पर एहसान किया है। तो जिसने आप पर एहसान किया, आपका काम किया है, उसको आप पर गुस्सा आएगा कि नहीं? ठीक है, सारी जिंदगी इतना बहन लगा रहा हुआ 2 साल होना है तो होने देना लग गया, ऐसे होता है ना। तो खुदा भी ऐसे बनी इसराइल को समझा रहा है कि मुल्के मिस्र से, जाए गुलामी से तुम्हें मैं निकाल के लाया हूं, लेकिन अब तुमने करना क्या है कि जो वादा मैंने तुम्हारे साथ पूरा किया है उस वादे में तुमने वफादार रहना है। और वफादारी की सबसे पहली शर्त खुदा ने क्या रखी है कि मेरे अलावा तुमने किसी और माबूद की पूजा या इबादत नहीं करनी। और उसके लिए फिर खुदा ने आगे जाकर उसको और ज्यादा क्लैरिफाई किया है, क्लियर किया है कि कैसे पूजा नहीं करनी, कैसे किसी और के पास नहीं जाना। लिखा है तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज या किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे है, पानी में क्या करना मत करना। अब ये जो दौर था बनी इसराइल का, जिस दौर में खुदा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकालकर वादे के मुल्क में लेकर आया था, तो जहां जिस मुल्क में खुदा उन्हें लेकर आया था वहां पहले ही से 7-8 कौमें बसती थी जो बुतों की पूजा करती थी। और उनके बुत होते क्या थे? उनके बुत मिसाल के तौर पर बनी इसराइल के जमाने में सूरज की पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी, सितारों की पूजा की जाती थी, आसमान में जो बहुत सारे निशानात दिखाई देते थे उनकी पूजा की जाती, और बाकायदा उनकी तस्वीरें बनाकर उनको मंदिरों में रखा जाता था। तो खुदा क्या कहता है बनी इसराइल को, क्योंकि तुम बनी इसराइल भी ईमान में अभी बच्चे थे, वो भी अभी ईमान में बच्चे थे, ईमानी लिहाज से वो नाबालिग थे, बालिग नहीं हुए, तो खुदा उनको बालिग कैसे बना रहा है, उनको मैच्योर कैसे बना रहा है? खुदा कहता है तुमने क्या करना है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मैं ही तुम्हें मुल्क मिस्र से निकालकर इस मुल्क में लेकर आया हूँ, तो तुमने क्या करना है कि इस मुल्क की जो बुत परस्ती है, इस मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ तुमने मेल जोल नहीं रखना और ना ही बुतों की पूजा करनी। जिस तरह इन्होंने जो बुत बनाए हुए, इस तरह तुमने तराशे हुए बुत नहीं बनाने। हालांकि आगे जाकर आप खुद खुरूज की किताब 25वां बाब पढ़कर देखें, खुरूज की किताब अगर आप बाइबल है तो निकाल सकते हैं हमारे। खुदा जब मूसा को पहाड़ पर खैमा इत्तफाक का सारा मंजर दिखाता है, तो 25वें बाब में वो मंजर जो है वो पेश किया गया है। खुदा जब अहद का संदूक मूसा से बनवाता है, तो अहद के संदूक पर क्या क्या था, क्या क्या चीजें बनाती है? अहद का संदूक कभी सुना हुआ है? संदूक शादी का नाम सुना हुआ है? वो कैसा था? लोहे थी, उसमें 10 अहकाम थे, 10 जो 2 लोहे थी, और एक आसा था, हारून का आसा था, और वो मन और बटेर थे जो खुदा 40 साल तक बनी इसराइल को बियाबान में खिलाता, तो वो बर्तन में, तो ये 3 चीजें थी। उसके ऊपर क्या बना हुआ था? 2 करूबी बने हुए थे। करूबी मतलब क्या? इसका मतलब करूबी फरिश्ते, फरिश्तों का एक ग्रोह है। करूबी फरिश्तों के कुछ 7-8 ग्रोह बताएंगे। करूबी फरिश्तों का एक ग्रोह था जिसको तराश कर पत्थरों से खुदा ने अहद के संदूक पर, आप इंटरनेट पर गूगल पर आप जाकर वो देख सकते हैं उसकी तस्वीर अहद के संदूक की, तो वो किस तरह का बना हुआ था। तो उसके ऊपर 2 तराशे हुए फरिश्ते खुदा ने बनाए हुए थे, और अहद का संदूक बनी इसराइल में खुदा की हजूरी की अलामत थी।
अगर बनी इस्राइल मिसाल के तौर पर कहीं जंग करने जाते थे तो साथ अहद का संदूक लेकर जाते थे, और जब उनके साथ अहद का संदूक होता था तब वो जंग जीत जाते थे, और जब वो उनके दरमियान नहीं होता तब वो हार जाते थे। तो अहद का संदूक बनी इस्राइल के साथ रहा, और ये खुदा की हजूरी की अलामत थी। फिर इसको हैकल में रखा गया। हैकल में जब कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी तो बर्रा का जिसको ज़बह किया जाता था उसका खून उस पर जो उसका रहम गाह होती थी, जो अहद का संदूक था उस पर छिड़का जाता था। तो अहद का संदूक उनके लिए खुदा की हजूरी का निशान था। और पाकला में लिखा हुआ है कि जो उसके करीब आम शख्स अगर कोई आता था, क्योंकि वहां पर काहिनों को सिर्फ जाने की इजाजत होती थी जहां पर अहद का संदूक रखा, कोई और उसके करीब आता था तो पाकला में लिखा है वो मर जाता था। तो अहद का संदूक जिस पर खुदा ने, अब यहाँ पर खुदा कह रहा है कि तराशे हुए बुत ना बनाओ, लेकिन अहद के संदूक के लिए खुदा इजाजत दे रहा है। अब यहाँ पर जो खुरूज के 20वें बाब में कहा गया है, खुदा ने कहा मेरे अलावा तेरे हजूर कोई और माबूद ना हो, मेरे अलावा तूने अगर कुछ बनाना है तो मेरे हवाले से कुछ बनाना है। अगर तूने कुछ तराशना है तो जो मैंने कहा वो तराशना है, वरना तो पूरी की पूरी हैकल तराशी हुई थी। हैकल में सब कुछ जो रखा हुआ था वो सब कुछ तो तराशा हुआ था। अगर हैकल में चिराग रखे हुए थे, चिराग थे, शमादान जो थे तो वो भी तो तराशे हुए थे। हैकल में तो हर चीज ही तराशी हुई रखी हुई थी। तो खुदा कह रहा है कि मेरे अलावा तुमने और कुछ नहीं रखना, जो कुछ रखना है वो मेरी जात के हवाले से होना चाहिए। तो पाकलाम को जब पढ़ते हैं तो गौर से पढ़ना चाहिए। हम ऐसे ही इसको खुरूज 20वें बाब में इसको पढ़कर तो बहुत सारे हमारे गैर का जो बहन भाई हैं वो ये कहते हैं कि खुदा ने तो तराशी हुए बुतों के मुतल्लक मना किया, तो खुदा ने बुतों के मुतल्लक। और फिर एक और चीज को समझना, बुत और मुजस्समे में फर्क होता है। आप इसको इंग्लिश में भी देखें और उर्दू में भी देखें तो दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों जुबानों में फर्क है। अब इंग्लिश में जो बुत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है आइडल, जिसकी पूजा की जाती है, और जो मुजस्समा होता है उसके लिए कहते हैं स्टैचू। और उर्दू में भी दोनों लफ्जों में फर्क है। बुत वो होता है जिसकी पूजा की जाती है, मुजस्समों की पूजा नहीं की जाती। के तौर पर आप कभी आपका लाहौर जाना आना हो, आप मतलब जाते रहते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो आप कभी पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरे, ओल्ड कैंपस जो है उसके सामने बिल्कुल एक अंग्रेज यहाँ पर रहकर गया था, यूनिवर्सिटी का कुछ चांसलर था, जिसने मतलब यहाँ हो सकता है इसमें कोई बनवाइयों को अपना हिस्सा डाला हो, तो उसका बिल्कुल सड़क पर उसका एक मुजस्समा बना हुआ है। तो जो मुजस्समा है ये आर्ट है। बुत वो होता है, बुत क्या चीज होती है? बुत वो चीज होती है जिसके पीछे कोई हकीकत मौजूद ना हो। मुजस्समा वो होता है जिसके पीछे कोई हकीकत हो। मिसाल के तौर पर कायद आज़म का मुजस्समा बनाया जाता है, अल्लामा इकबाल का मुजस्समा बनाया जाता है। इनके पीछे क्या हकीकत है कि ये हमारे मुल्क के क्या थे? बानी थे। ये बानी थे, इन्होंने मुल्क को बनाया था। तो बुत वो चीज होता है जिसके पीछे कोई हकीकत ना हो। अब मिसाल के तौर पर आप अक्सर हिंदी फिल्मों में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, आप एक लेडीज को देखते हैं, लेडी को जो शेर पर बैठी। अब ऐसी कोई हकीकत नहीं है, नहीं। अब आप अपने मतलब जो हमारे जो हम अपने मजहब में इस्तेमाल करते हैं, अपने ईमान के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सलीब जो है, सलीब पर यीशु मसीह का जो स्टेचू है वो रखा होता है या सलीब के साथ होता है। तो इसके पीछे हकीकत है कि यीशु दुनिया में था और उसने अपनी सलीब पर जान दी थी। मुकद्दसा मरियम का स्टेचू जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे हकीकत, आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके पीछे कोई हकीकत है। मुकद्दसा मरियम तो ऐसी कोई शख्सियत थी नहीं, तो ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक़ लिखा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ थी जिससे वो पैदा हुआ था। तो पाक कलाम हमें ये बताता है मुजस्समे में और बुत में फर्क होता है। बुत वो चीज होती है जिसके पीछे कोई हकीकत ना हो, मुजस्समा वो चीज होती है जिसके पीछे बाकायदा एक तारीफ हो, जिसके पीछे बाकायदा कोई हकीकत मौजूद हो। और हमारे ये बुत नहीं है, ये है मुजस्समे। मिसाल के तौर पर आप 14 मकाम की कोई तस्वीर ले लें, कोई तस्वीर ले लें, ये यहाँ पर दूसरा मकाम ले लें, यीशु अपनी सलीब, तो इसके पीछे हकीकत है।
पाकला में लिखा हुआ है कि वो सलीब उठाकर कोहे कलम की तरफ चल पड़ा। तो स्टेचू और मुजस्मे में फर्क होता है। बहुत सारे लोग इस बात को अक्सर उछालते हैं कि अभी गुड फ्राइडे वाले दिन जब हम सलीब को छूते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैथोलिक वाले इसकी क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो भाई बुत परस्ती हम किसकी कर रहे हैं? अगर कर भी रहे तो किसकी कर रहे हैं? खुदा की। यीशु की कर रहे हैं, किसी और शख्स की तो नहीं। सलीब पर किसी और का तो नहीं स्टेचू रखा हुआ, या सलीब हम ये तो नहीं कहते कि ये किसी डाकू की है, यही कहते हैं ना। अगर हम सलीब को चूमते हैं तो किसकी सलीब को चूम रहे हैं? यीशु की चूम रहे हैं ना। अगर स्टेचू को चूम रहे हैं तो किसका स्टेचू है? यीशु का स्टेचू है। अगर हम मुकद्दसा मरियम के स्टेचू के आगे आकर झुकते हैं तो ये कौन है? मुकद्दसा मरियम का स्टेचू है, किसी और का तो नहीं है, किसी और औरत का तो नहीं। हमने मिसाल के तौर पर अपने परवेज मुशर्रफ की बीवी का तो नहीं रखा हुआ, बतून अव्वल का तो नहीं रखा हुआ, या कोई और औरत तो नहीं है ना। ये तो मुकद्दसा मरियम ही है ना। तो मुकद्दसा मरियम को कौन नहीं मानता? अगर मुकद्दसा मरियम को नहीं कोई मानता तो इसका मतलब है यीशु को भी कोई नहीं मानता। तो हमने जो मुजस्मे, हम जो जिन मुजस्मों की जिसके आगे झुकते हैं, झुकना, अब सजदे में भी फर्क है। सजदे का मतलब कहता है, मैं सजदे की आज तक तारीफ का नहीं पता। सजदा सिर्फ झुकना नहीं होता, सिर्फ झुकना सजदा नहीं है कि किसी के जाकर आगे ऐसे हाथ, वो तो हम आमतौर पर मैं अक्सर मैं वैसे मना करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जब मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं, ये हमारे काहिन है, हमारे फादर जी, वो एहतरामन मिलते हैं, एहतराम। तो झुकना जो है ये सजदे में नहीं आता। सजदा तब होता है जब आप किसी को झुककर ये कहते हैं कि तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा खुदा है। तो मुकद्दसा मरियम को हम कभी भी ये नहीं झुककर कहते कि तू साडा खुदा है। मुकद्दसा मरियम की हम क्या मांगते हैं? सिर्फ सिफारिश तलब करते हैं। तो वैसे तो हम आमतौर पर जो दिली दुआ भी करते हैं, तो दिली दुआ में हम क्या क्या डालते हैं? सिफारिश। ये सब कुछ हम मांगते हैं मसीह हमारे नाम के वसीले से। जब हम किसी का वसीला डाल देते हैं तो ये सिफारिश हो जाती है। तो फिर अगर हम डायरेक्ट ही हमने खुदा से मांगना है तो फिर यीशु मसीह की सिफारिश डालने की क्या जरूरत है? खुदा बाप से डायरेक्ट ही मांग लें। सिफारिश डालना जो है, मिसाल के तौर पर हम पाकला में लिखा तो एक दूसरे के लिए क्या किया करो? दुआ किया करो। तो हम आम लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना। हम पास्टर साहब को कहते हैं हमारे लिए दुआ करना। तो सलाम मरियम में हम क्या पढ़ते हैं? ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। अच्छा, हम अपनी माँ को कहते हैं अम्मा दुआ करना, क्या मैं इंटरव्यू से पास हो जाए, नौकरी में मिल जाए, मैं इम्तिहान से पास हो। अपनी माँ को हम कहते हैं कि हमारे लिए क्या करना? दुआ करना। तो मुकद्दसा मरियम को भी हम यही कहते हैं, वो भी माँ है सबकी। यीशु मसीह के वसीला से हम सबकी माँ है, उसको भी हम यही कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ करना। अब और हमारी मौत के वक्त, जब तक हम दुनिया में हैं तो हमारे लिए क्या करते रहना? दुआ करते। अच्छा, आप खुद ही देख लें, आपकी जिंदगी में कोई हादसा हो जाए और आप उस हादसे से बच जाते हैं तो आपके अक्सर क्या अल्फाज होते हैं? खुदा का नहीं, से पहले लफाज आपके क्या थे? दादा के साढ़े माँ प्यो दी दुआ ऐसी बच गए। ये माँ बाप की दुआ थी। हम अक्सर हमारा ये यकीन होता है या हम ये भरोसा रखते हैं कि जब भी हम बाहर निकलते हैं हमारी माएँ हमारे लिए दुआ करती। तो जब हम अपनी माओ की दुआओं पर भरोसा रखते हैं तो मुकद्दसा मरियम तो सबसे पाक तरीन हस्ती है। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसकी सिफारिश की हमें जरूरत नहीं। कितने हम बेवकूफ हैं, इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है कि हम एक पास्टर या काहिन को कह रहे होते हैं जो गुनाहगार है, उसको कह रहे होते हैं कि हमारे लिए दुआ करना। आप काहिन या पास्टर को क्यों कहते हैं हमारे लिए दुआ करना? क्योंकि आपका ईमान है कि ये खुदा के ज्यादा करीब होते हैं। तो हमसे भी ज्यादा करीब तो मुकद्दसा मरियम है खुदा की। उसकी सिफारिश को और उसके मुजस्मे के आगे आकर झुकने पर हमें एतराज है। इस बात से हमें एतराज नहीं कि हम लोगों को कह रहे होते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, लेकिन इस बात से हमें एतराज है कि मुकद्दसा मरियम उन्होंने कहना कि साढ़े वास्ते दुआ करना। तो खुरूज की किताब 20वें बाब का ये जो इक्तबास है, इसको कभी भी उलट नहीं लेना चाहिए कि ये बुत। वैसे तो अब आप हिस्ट्री में जाएं, तारीख पढ़ कर देखें तो जो आप बोलते हैं, जो अल्फाज आप बोलते हैं, ये अल्फाज भी पहले मिसाल के तौर पर लफ्ज खुदा जो है, ये आज हम तो खुदा ऐसे लेते हैं कि खेन, खे, दाल, अलिफ इस तरह लेते हैं। लेकिन जब लैंग्वेजेस
शुरू हुई थी, जब जुबानें शुरू हुई थी तो तब लफ्ज नहीं होते थे, तब तो तस्वीरें होती थी, तस्वीरों से अल्फाज बनाए गए। अगर आप इब्रानी जुबान सीखना चाहते हैं, फादर आसी सिखाते हैं, लेकिन आप इंटरनेट में यूट्यूब में निकाल कर भी देख सकते हैं। हिब्रू की क्लासेस, हिब्रू क्लासेस आप निकाल कर देख सकते हैं। तो आप जब देखेंगे तो इब्रानी के जो हरूफ तहजी हैं वो सारे के सारे तस्वीरें हैं पहले, फिर बाद में लफ्ज बने हैं। तो जब जुबानें शुरू हुई थी तो जुबानें भी ऐसी नहीं थी जैसे हम हमारे पास लिखी हुई हैं। ये शुरू में तस्वीरें होती थी और तस्वीरों से फिर अल्फाज जो है वो निकाले गए। तो अगर ये बात कहें कि ये बुत परस्ती है तो फिर तो बाइबल मुकद्दस का एक एक लफ्ज बुत परस्ती जुमरे में आता है। आप बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? चूमते हैं, इसको अपने दिल के साथ नहीं लगाते। क्या करते हैं कि ये खुदा का कलाम है। तो खुदा मैं मिसाल के तौर पर जो पढ़ा लिखा है, आपको मैं कहता हूं लफ्ज खुदा नहीं करते तो आपके ज़हन में क्या आ जाएगा? ऐसी हस्ती जिसने कायनात को बनाया है, जो हमारा खालिक और मालिक है, कि एक लफ्ज को देखकर आपको सारी चीजें याद आ जाए। तो जब हम सलीब को देखते हैं, यीशु मसीह के मुजस्मे को देखते हैं, मुकद्दसा मरियम के मुजस्मे को देखते हैं, तो हमें सारी की सारी हिस्ट्री हमारे ज़हन में आ जाती है। ऐसे है ना, जब मूसा ने बियाबान में जब बनी इस्राइल को सांपों ने काट लिया था तो क्या हुआ था? खुदा ने क्या हुक्म दिया था मूसा को? ये पीतल का एक सांप बना, उसको बल्ली पर लटका और जो उसको देखेगा वो मर जाएगा। तो फिर खुदा ने ये सब कुछ क्यों करवाया? हम पाकलाम को ऐसे आंखें बंद करके ना पढ़े। हम ये एक आयत लेकर हम अपने सारे ईमान को उसमें हम खुद भी डोल जाते हैं। कई दफा हम खुद डोल जाते हैं। बहुत सारे नौजवान आजकल इस बात को वो लगे हुए हैं, जो पास्टर से बात के पीछे नहीं जी कैथोलिक वाले बुत परस्ती करते हैं। भाई कहाँ पर लिखा हुआ है? अगर खुदा खरूज 20वें बाब में मना कर रहा है तो 25वें बाब में वो अहद के संदूक पर क्यों फरिश्ते बनवा रहा है? इन बातों को, पाकलाम को उसके सही मतलब के साथ जब हम समझते हैं फिर बातें समझ में आती है। तो गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे फेसबुक पर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज करेंगे कि कैथोलिक वाले सलीब को चूमते हैं। तो भाई चूमना चाहिए, फख्र के साथ चूमना चाहिए। हम किसी और की सलीब को नहीं, अपने नजात दिंदा की सलीब को। आज की दूसरी तरफ उसने क्या कहा? उसने कहा कि यहूदियों और यूनानियों के नजदीक यीशु मसीह की सलीब हमाकत है, लेकिन हमारे नजदीक ये खुदा की कुदरत और नजात। तो हमारे लिए तो ये नजात का निशान है। इसे चूमना के इसे हम अपने दिल के साथ लगा कर देंगे, क्योंकि इसके वसीला से हमें क्या मिली है? नजात मिली है। इसको चूमने से कभी जिस चीज से आपको फायदा हो उस चीज को क्या आप फेंकेंगे? उसको आप दिल के साथ लगाएंगे। तो इससे हमें फायदा हुआ है, इससे हमें नजात मिली है। और अगर सलीब पर यीशु नहीं है तो वो सलीब किस काम? हमें क्या पता? वो कलवरी पर तो कहीं सलीबें थी, 7 डाकू भी थे। तो अगर सलीब, हम उस सलीब को मानेंगे जिस पर यीशु मसीह है, वरना तो अगर खाली सलीब है हमें क्या पता ये किस यीशु की है कि क्या डाकू की? क्योंकि सलीबें तो वहां पर और भी थी। पाकलाम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी, तो हम तो उस सलीब को मानते जिस पर यीशु मसीह। तो इस मुजस्मे को देखकर अगर हम इससे सजदा भी करते हैं इस मुजस्मे को, तो फिर क्या ये यीशु का मुजस्मा है, किसी और का तो नहीं है ना? अगर तो हम यीशु के अलावा किसी और मुजस्मे के पास जाते हैं या मुकद्दसा मरियम के मुजस्मे के अलावा किसी और मुजस्मे के पास जाकर रुकते हैं तो फिर है बुत परस्ती। फिर मैं भी कहूँगा कि ये बुत परस्ती। हम मुकद्दसा मरियम के और यीशु के मुजस्मे के आगे आकर झुकते हैं तो क्या है? कि यीशु का है, ये हमारे नजात दिंदा का मुजस्मा है। और मुकद्दसा मरियम का मुजस्मा नजात दिंदा की माँ का मुजस्मा। तो खुदावंद हमें अपने ईमान को समझने की फजल और बरकत दे और कलाम को अच्छे तरीके से समझने और उस पर अमल करने की फजल और बरकत।